श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण द्वादश स्कंद अथ त्रयोदशो अध्याय। विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या एवं श्रीमद्भागवत जी की महिमा। सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यद मन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रन् कण्डूयनानिन्द्रालो कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलापान्तु वः। यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद् वेलानिभेनाम्बसां यातायातं तन्द्रितं जलनिधेर्नाध्यापि विश्राम्यन्ति। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। प्राण संख्या संभूति मत्स्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य महात्म्यं पाठादेश निबोधत। ब्राह्मं 10 पंचोनषष्टि च श्रीवैष्णवं 23 सेवकं दत्साष्टौ श्रीभागवतं नारदं 25 मार्कण्डं 9 वाहनं च 10 पंचम 400 14 भविष्यं स्यास्तथा 500 च 10 ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैवतु 24 वाराहमेकाशीति सहस्रकं स्कान्दं 100 तथा चैकं वामन 10 कीर्तितं कौर्म 17 मार्स्यं तत्तु 14 19 ब्रह्माण्डं 12 एवं पुराण संदोह 4 उदाहरतः तत्राष्टादशसाहस्रं श्रीभागवतमिष्यते। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीला कथाव्रातामृतानन्दित सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वत्स्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्येक प्रयोजनम। शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण में श्लोक संख्या 24,000 हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं।
भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000। कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावन्य दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तदस्सामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। निम्नगानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैश्वानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजा। श्रीमद्भागवतं पुराणं ममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यं मेकममलं ज्ञानं परम गीयते। तत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदराताय कारुण्यत। इस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में नहीं रम सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म्य अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन एवं मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को। तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं।
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मोक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरातममुचत भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व है। आप अब हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। इति द्वादश स्कन्धः सम्पूर्णं सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः। त्वदीयवस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको ही समर्पण कर रहा हूँ। इसके द्वारा आपके चरण कमलों में मुझे शाश्वत प्रेम प्रदान करने की कृपा करें। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।